पक्षीपुर के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। बहुत समय से उस जंगल में बारिश नहीं हो रही थी, तो उस जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। उस जंगल में बस एक छोटा सा तालाब था, जिसमें बहुत कम पानी था, और उस तालाब के पास एक पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा रंग का ही काला नहीं, बल्कि दिल और नीयत का भी काला था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस तालाब में पानी पीने गई। देखो चिड़िया, तुम्हारा बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये तालाब मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। तुम पानी कहीं और जाकर पियो। वैसे भी इस जंगल में बहुत कम पानी रह गया है। अगर तुम इसी तरह पानी पीती रही तो मेरे लिए पानी नहीं रहेगा। कालू भैया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें ना ही अपनी फिक्र है और ना ही अपने बच्चों की। अगर आपको प्यार की बात नहीं करनी आती तो लड़ाई की भी बातें ना करो। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम इसे चाहे जो समझो। कालू भैया, तुम्हें इस घोंसले में आए 1 साल भी नहीं हुआ, और क्या तुम्हें पता है ये घोंसला मेरे दादा ने बनाया था। तुम्हारे दादा को क्या पता था कि यहाँ कोई कौवा राजा भी आएगा। टुनटुनी जानती थी कि वो कभी भी कौवे से जीत नहीं सकती, इसीलिए वह प्यासी ही वापस लौट जाती है। मम्मा, आप पानी क्यों नहीं लाई? नहीं बेटा, उस बुरे कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। तो फिर मम्मा, अब हमें पानी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मेरी नन्ही जान, तुमसे ही तो मेरा जीवन है। तुम मेरे साथ चलो, हम उल्लू अंकल के पास जाएंगे। फिर वो दोनों उल्लू के पास चली जाती हैं। उल्लू टुनटुनी की बात बहुत ध्यान से सुनता है। क्या तुम्हें लगता है चिड़िया कि वो मेरे समझाने से समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है, आखिर आप हम सब से बड़े हो। फिर उल्लू टुनटुनी के साथ चला जाता है। कालू, जरा नीचे तो आओ, तुमसे बात करनी है। क्या बात है, इधर ही बता दो। कालू, जरा बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैंने तुम्हें कहा ना, नीचे आओ। जो बात तुम्हें करनी है वो मैं मानूंगा नहीं। फिर भी तुम बताओ क्या बात है। ये जंगल तुम्हारे अकेले का नहीं है कालू। ये जंगल और इसमें मौजूद तमाम सुविधाएं सबका साझा है। किसी एक पक्षी का कोई हक नहीं कि वो हक जताए। यहाँ सभी पक्षी इस जंगल को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर को भी रोक कर दिखाओ, वो भी तो पानी पीते हैं। हाथी और शेर से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये तो कमजोर है। ये क्यों मुकाबला करे मेरा? मैं इसे कभी पानी नहीं पीने दे सकता। बदतमीज कौवे, तुम्हें बड़ों के मान सम्मान कुछ नहीं। आप रहने दें, मैंने सोच लिया है, मैं अब यहाँ इसके पास नहीं रहूंगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसे अपनी चीज समझकर कौवे को और ज्यादा घमंड आ जाता है। मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का कौवा राजा। गुड़िया, हम यहाँ से जा रहे हैं बेटा। लेकिन कहाँ मम्मा, कहाँ? तुम्हारी मौसी के पास, दूसरे जंगल में। लेकिन मम्मा, ये जंगल भी तो हमारा है, हमारा भी तो हक है इस जंगल पर। हाँ बेटी, तुम सही हो, लेकिन फिर भी हमें झुकना ही होगा, यही अच्छाई है। तो फिर मम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ पापा ने जीवन गुजारा है, तो इसे छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ दूसरे जंगल की तरफ निकलती है। शाम होने से पहले जंगल में पहुंच जाती हैं और टुनटुनी सारी बातें अपनी बहन को बताती है। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम यहाँ दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हो। यहाँ के सब पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसी तरह दिन और रात गुजरते गए।
अगर कुछ दिन और बारिश ना हुई तो मुझे भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। कौवा यही सोचकर बहुत परेशान होने लगा और फिर कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख गया। फिर एक दिन कौवा किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में चल देता है। वो उड़ता उड़ता बहुत दूर शाम हो गई। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ गया। शाम होते ही आसमान में गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे थे। अब तो बात कौवे की जान पर आ बनी और वो अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। पास में ही एक पेड़ पर उसे एक छोटा सा घर नजर आता है और वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन कौन है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। इस भयानक बारिश में मेरी जान, प्लीज मुझे आप अपने घर में पनाह दे दीजिए। परंतु तुम कौन हो? मैं कालू कौवा, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। आज वक्त उसे उसी चिड़िया के घर ले आया था जिसे इसने जंगल छोड़ने पर मजबूर किया था। और मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ। कुछ याद आया? ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। टुनटुनी दरवाजा नहीं खोलती। तभी कौवे के सर पर एक ओला गिरता है और वो वहीं मर जाता है।